तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है और वो है डिजिटल अरेस्ट का। सुनने में आया है कि डिजिटल अरेस्ट से लगभग अपराधियों ने 3,000 करोड़ रुपए लोगों से ठगे या लूटे हैं। अब ये बहुत बड़ी रकम है। और सुप्रीम कोर्ट क्यों एक्टिव हुआ, इसके पीछे हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनका 1.5 करोड़ रुपया इसी तरह से लूट लिया गया डिजिटल अरेस्ट करके। उन्होंने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट में लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर पर संज्ञान लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए, और फिर ये सारे मामले को उठाया है। और सुप्रीम कोर्ट अब बड़ा सख्त है इस चीज के ऊपर, और सभी स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने नोटिस किया है। और इस नोटिस के कारण अभी ये मामला बहुत हाईलाइटेड है और गर्म है। अब डिजिटल अरेस्ट को पहले हम समझते हैं। पहले तो हम समझते हैं, क्या एक मात्र लेटर लिखने से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये जस्टिस पी.एन. भागवती जो थे, 17वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके पास एक लेटर आया एक कैदी का, और उसने जेल के अंदर जो उसके साथ जातियां हो रही थी वो, और उसकी जो सुनवाई नहीं हो रही थी, उन चीजों को लेकर उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर को, केवल उस लेटर को पीआईएल कंसिडर करते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको कंसिडर करते हुए, जनहित याचिका जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसको कंसिडर करते हुए उन्होंने उस पर एक्शन लिया था। और वही उसके जन्मदाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की सोच भी नहीं सकता। तो जहां लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके लिए कोई भी जनहित याचिका डाल सकता है। लेकिन पॉपुलर होने के लिए और इस तरह से कोई डालता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये जनहित याचिका एक तरह से हो गई, लेकिन इसका संज्ञान स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर पीआईएल पे तो हम अलग से एक टॉपिक लेंगे। तो यहाँ मेन मुद्दा था डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। डिजिटल अरेस्ट में कुछ नहीं होगा। आपके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आएगी। जैसे ही आप उस कॉल को उठाएंगे, सामने एक व्यक्ति दिखाई देगा, एक बहुत अच्छे से ऑफिस के अंदर, हो सकता है वो पुलिस की ड्रेस में हो, या जहाँ वो बैठा हो उसके पीछे ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लिखा हो, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट लिखा हो, सीबीआई लिखा हो, कुछ इस तरह का लिखा हुआ होगा। तो उससे आपको यह प्रतीत होगा कि ये किसी सरकारी ऑफिसर से, किसी एजेंसी है कोई भी, वहां से बोल रहे हैं। फिर वो बोलेंगे कि देखिए हमारे पास एक ये पार्सल रिसीव हुआ है, इस पार्सल पर आपका एड्रेस दिया हुआ है, आपको दिखाएंगे। वो कहेंगे हाँ जी ये एड्रेस तो मेरा है, कंफर्म करा लेंगे, लेकिन इसके अंदर ड्रग्स है। अब ड्रग्स का नाम सुनते के साथ, क्योंकि एजेंसियों का खौफ हमारे ऊपर इतना है, हमने फिल्मों में, अखबारों में देखा है कि ड्रग्स के नाम पर, इसके नाम पर स्कैम, धोखाधड़ी इतने चल रहे हैं, और एजेंसियां किस तरह से ट्रीट करती है, टॉर्चर करती है। आम आदमी को इस बारे में पता नहीं रहता, और वो उस भय के अंदर उनकी सारी बातें मान लेता है। वो कहते हैं यदि आप इस केस को यहीं रफा दफा करना चाहते हैं तो इस अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर करें। आप किसी को बताएंगे नहीं, आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, वरना आपके बच्चे के ऊपर इस तरह से ये किया जाएगा। तो रोज डिजिटल अरेस्ट को लेकर अलग अलग स्टोरियां बनाई जाती है। एक जैसे मैंने आपको बताई है, दूसरी हो सकती है कि आपके अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन हुई है, अब आप हिल नहीं सकते क्योंकि आप वीडियो कॉल पे हैं, आपको मना कर दिया जाता है। और ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये किसी आतंकवादी संगठन से हुई है या किसी ऐसे ग्रोह से हुई है। तो आम आदमी डर जाता है, क्योंकि उसको कानून की पूरी जानकारी नहीं होती, उसको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट है क्या, और ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और कमाल की बात यह है कि इनके फंदे के अंदर रिटायर्ड ऑफिसर्स फंसते हैं। क्योंकि दो तरह से फंसते हैं। एक तो वो लोग फंसते हैं जिनके पास बेईमानी का पैसा है, उनको ये लगता है कि डिस्क्लोज हो जाएगा, पता लग जाएगा लोगों को, तो एक तो वो डर होता है। लेकिन निर्दोष लोग भी फंसते हैं, जिनको बेचारों को जानकारी नहीं होती कि इस तरह से भी कुछ होता है। तो इन एजेंसियों का डर जो है वो मेन काम करता है। अब ये होता कैसे, 3 स्तर के ऊपर होता है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके, इंस्टीट्यूशनल उस पे, इवन बैंक के भी खाते हायर कर वो हैक कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों पहले मुंबई बैंक का जो अकाउंट था उसी को हैक कर दिया गया था, पुलिस का ही। अब आप सोचो, पुलिस का ही अकाउंट हैक हो गया।
बहुत सारी बार बैंक को हैक कर देते हैं, बैंक के सॉफ्टवेयर को इस तरह से हैक कर लेते हैं। लेकिन आज तो बहुत साउंड प्रूफ हो गई, सरकार बहुत एक्टिव हो गई। लेकिन जिस डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये दो ही तरीके से होता है। एक तो सिम होती है उसके अंदर मेन, और दूसरा होता है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में पता है इतना पैसा है तो ही वहां हाथ डालते हैं ये। ऐसे आदमी के पास कभी नहीं डालेंगे जिसके पास कुछ नहीं होगा। तो अब सिम के ऊपर सरकार क्या कर रही है? तो सिम के ऊपर यदि बिना किसी आईडी के प्रॉपर कोई सिम निकली होती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट या जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो 50,000 रुपये का जुर्माना करता है। और ऐसा नहीं है जुर्माने हुए नहीं है, बहुत सारे जुर्माने हुए, लेकिन अब एक और चक्कर चल गया। किसी भी गरीब आदमी को 2,000 दे के 5,000 देकर उसके डॉक्यूमेंट्स लेके या उसके नाम से सिम ले ली जाती है, उस बेचारे को पता ही नहीं है। उसका अकाउंट खुलवा दिया जाता है, उसको 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये दे दिए जाते हैं, उसके अकाउंट में पैसा लिया जाता है। एटीएम वगैरह उसको ऑपरेट वो खुद करते हैं, सब कुछ करके। अब वो ऑपरेट खुद कर रहे हैं, जब पुलिस छापा मारती है, पकड़ा जाता है, तो लल्लू लाल, कोई बेचारा गरीब दास, इस तरह के लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनके नाम से कोई अकाउंट भी है, जिनके पास खाने के लाले हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ नहीं है, अब उनको पकड़कर पुलिस करे भी क्या? क्योंकि वो अपना कोई सबूत छोड़ते ही नहीं है। कौन आया था, किस तरह से किया था, कहाँ गए थे, उसको व्यक्ति जानते नहीं है। तो इस तरह का जो ये स्कैम चल रहा है, इसके लिए हमें अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न इसलिए किया है कि एक आम आदमी सारी अपने जीवन भर की पूंजी को अपने बुढ़ापे के लिए सजो कर रखता है, उसको बचा कर रखता है कि उसका बुढ़ापा सही जाए, और उस समय उसका सब कुछ ले लिया जाता है। या मानो एक पिता है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन कराता है, जैसे जैसे भी पैसा आता है तो अकाउंट में ही है, और उसके अकाउंट को साफ कर दिया जाता है, तो उस पर क्या बीतेगी? तो इनका जो प्रभाव है वो समाज पर, विश्वास टूट जाता है और सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, कहा है, सबको सख्त निर्देश दिए हैं। तो इसका जरिया क्या है? अवेयरनेस। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर क्या हर कोई मीडिया पर है, सोशल मीडिया पे? नहीं है। हर कोई अखबार पढ़ता है? नहीं है। तो ये आम लोगों का भी, आम सिटीजन का भी ये फर्ज बनता है, हमारे जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का। आपके घर में कोई बाई काम करती है, कोई मजदूर है, कोई और है, कोई ड्राइवर है, ये है, इन सबको इस चीज़ के बारे में बताना और उनको अवेयर करना। लेकिन ये जो अपराधी होते हैं, ये हमसे एक कदम आगे होते हैं, और ये हमेशा एक कदम आगे सोचते हैं। तो कहीं बैंक अकाउंट चेंज करने के नाम पे, कहीं आपका बिजली का बिल कट रहा है इसके नाम पे, वो करेंगे। लेकिन आपको सजग होना है, सतर्क होना है, इसी से आप बच सकते हो। एजेंसियां कितनी भी आपको समझाएं और कितनी भी आपके लिए सतर्क रहे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तुरंत आपने इस मोबाइल की फ़ोन को काटना है। यदि आप कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे है, तो उसको स्विच ऑफ करना है। और इसकी शिकायत 1930 पे 1930 इस पर तुरंत करनी है, ताकि प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए, और कोई पैसा ट्रांसफ़र हुआ भी है तो उसको उसी समय फ्रीज कर दिया जाए, रोक दिया जाए, उस ट्रांजेक्शन को होल्ड कर दिया जाए, ताकि आपका पैसा बच पाए। तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना है। तो 1930 पे डायल करना है, और साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट करना है। आजकल इस तरह के मामले ऑनलाइन भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तुरंत रिपोर्ट करें, अपने मोबाइल को उसको स्विच ऑफ करें, अपने अकाउंट को जिस भी कंसर्न में है, जिस बैंक के अंदर है, वहाँ सूचना दें। तो इस सतर्कता से आप बच सकते हैं, क्योंकि अपराधी रोज नई नई चालों के साथ आपके सामने आएंगे। तो आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, इसी से आप बच पाएंगे। तो डिजिटल अरेस्ट पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। कोई भी एजेंसी किसी तरह का, इस तरह का कोई सम्मन कोई व्हाट्सएप पे भेज दिए ये है, तो आप जाइए डिपार्टमेंट में, पहले कंफर्म करिए, किसी बड़े को साथ लेके जाइए, किसी समझदार व्यक्ति को लेके जाइए, और डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये एजेंसियां आपकी सपोर्ट के लिए हैं, आपकी सहायता के लिए है, ना कि आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। और जो इस तरह का धंधा करते हैं वो पकड़े भी बहुत गए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी जमानत हो जाती है। उनका क्या बिगड़ता है? पैसा मान लो ले लिया, रिकवर कर पाए पुलिस तो ठीक है, नहीं रिकवर कर पाए तो वो पैसा उनके पास होता है, जमानत हो जाती है, फिर वही काम करते हैं। तो इनका तो प्रोफेशन है अंदर बाहर जाना, लेकिन आपकी गाढ़ी कमाई लुट जाती है, आपका परिश्रम से जोड़ा गया पैसा वो लुट जाता है। तो इसके लिए सजग रहना है, तो केवल आपको रहना है।
और केवल आपको नहीं रहना, इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी करना है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है। तो डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया है और इस चीज़ का पीछा छूटेगा नहीं। सारी सरकारी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है कि आप जितने भी जो एसएचओ हैं उनको कहा गया है कि लोगों तक जाके बताएं, उन तक पहुंचाएं इस मैसेज को कि इस तरह किसी के फंदे में ना फंसे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि डिजिटल अरेस्ट से आप बच के रहेंगे और सब लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे।